बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर प्रोग्राम टॉप टाइम के साथ। आज मैं जिन शख्सियात की मुलाकात आपसे कराऊंगा उनका तल्लुक जो है पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट से है, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हसन साहब जो कि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन हैं, और दूसरे हमारे साथ हैं फवाद हसन साहब जो कि प्रोजेक्ट और कोऑर्डिनेटर हैं अहल ज़िंदगी का। तो आइए उनसे आपसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आगे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट जो है वो अहल ज़िंदगी का है। आइए इनसे बात करते हैं, उनके बताते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी और इसके लिए क्या कदम करनी पड़ी आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है विद अ मोटो ऑफ ड्रीम पैशन एंड डेस्टिनी। हमारा विज़न बेसिकली ये था कि हम एक यूथ को एक सिंगल ऐसे प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करें कि जिसके अंदर कैरियर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट ऐसे हो कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर एक डिवाइड होने का अनासिर पाया जाता है हम उसको ख़त्म कर सकें। एक डिफरेंट विज़न होता है, हर मतलब सेक्ट्स बन जाते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि कोलिशन ऑफ यूथ फॉर बेटर पाकिस्तान। तो नहीं जी, क्या सिर्फ यूथ के लिए आपने इसको स्टेबल किया है कि इनके बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? बेसिकली एक होल यूथ एम्पावरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम फोकस करते हैं 17 ईयर्स टू 35 ईयर्स के साथ। इसके अंदर हम देखते हैं जैसे 17 ईयर्स के अंदर यूथहुड स्टार्ट होता है। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स से लेकर कैटेगरी प्रोफेशनल्स तक जाती है, जिसके अंदर हमारे पास डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मीडिया पर्सन्स एंड ये सो ऑन, इस तरह वेरी। और ये कब स्टेबल हुई? बेसिकली इसकी एक होल हिस्ट्री है जिसके अंदर यूथ डेवलपमेंट का काम पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का 2016 से ऑनवर्ड स्टार्ट है, जिसके अंदर हमने 2019 के अंदर इसको दोबारा से डिज़ाइन करके रीलॉन्च किया था पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के थ्रू। अब इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं एंड काउंसिल्स हैं जो अपनी अपनी डोमेन के अंदर यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल है, यूथ पार्लियामेंट हेल्थ फोरम है, यूथ पार्लियामेंट मीडिया सेल, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब। इसके जो वर्क मिशंस हैं और उसके साथ जो है इसकी जो प्लान्स हैं वो मुस्तकबिल इसके क्या प्लानिंग इसकी कर रहे हैं लोगों के साथ? जैसे मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे डिफरेंट फॉरम्स हैं, प्रोफेशनल फॉरम्स एंड काउंसिल्स हैं। हर फॉरम और हर काउंसिल्स अपनी अपनी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर एक फोकस्ड है। बिजनेस सेल जो है वो हम बिजनेस स्किल्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर मेंबर्स को ट्रेन करते हैं। स्किल्स डेवलपमेंट एक बहुत मतलब इस वक्त गैप पाया जाता है हमारी यूथ के अंदर कि स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर एक फुकदान है जिसके ऊपर अभी काम होना शुरू हुआ है। तो हमारे स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल है, हेल्थ काउंसिल्स के अंदर डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स है, CA क्लब के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज का आलमी है, तो हमारा एक बाकायदा ग्रीन इन्वायरमेंट क्लब है जिसके अंदर इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और प्रोजेक्ट्स एंड कैंपेन्स अभी रिसेंटली हमने ग्रीन इन्वायरमेंट की कैंपेन्स लॉन्च की। तो इसको कौन कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं? तरीका क्या क्या है? लोगों को जरा यूथ को बताइएगा। इट्स मोस्ट सिंपल, आप पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट.com की वेबसाइट के ऊपर जाके मेंबरशिप आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड देयर इज नथिंग क्राइटेरिया। आप 17 टू 35 एज के अंदर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं विद योर एम्बिशंस एंड आपका जिस तरह की इंटरेस्ट है आप उस काउंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है हमारा पाकिस्तान। तो इनके कोई फीसेस या कोई और इसके काम ये उसकी क्या है बताइए। बेसिकली इसकी फ़ी हमारी ऐसे कोई ऑफिशियल नहीं होती। इसकी फ़ी होती है 500 टू 1000 जो मेंबरशिप चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर हम मेंबर्स को ही फैसिलिटेट करते हैं, जिसके अंदर हमारी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है एक प्रॉपर। जैसे 2019 के अंदर एनुअल यूथ समिट हुआ था जिसके अंदर मेंबर्स की ओथ टेकिंग सेरेमनी बाकायदा एयरफोर्स क्लब के अंदर की गई थी। इसी के साथ उनके मेंबर्स के थोड़े प्री रिक्विजिट्स होते हैं जिसके अंदर उनका मेंबरशिप कार्ड होता है, मेंबरशिप डायरी होती है, इस तरह चार्जेस होते हैं इसके। बेसिकली इसकी कोई फ़ी नहीं होती। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट है ज़िंदगी का, उसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ऐसा ये बताइएगा आपके अहल ज़िंदगी की जो कैंपेनिंग चल रही है इसके बाद लोगों को ज़रा हमारी यूथ को बताइए। बेसिकली ये जो कैंपेन शुरू हुई थी ये उस पर्सपेक्टिव में हुई थी कि लॉकडाउन जैसे ही ओपन हुआ है कोरोना के केसेस सर्च हो गए थे और उसमें जो बेसिक हमें एक पॉइंट पता सामने आया वो ये था कि लोगों में SOPs ये फॉलो नहीं कर रहे, लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो ये कैंपेन हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हमारे प्रेसिडेंट अबू बकर साहब
उन्होंने इसको कैंपेन को डिज़ाइन किया, जिसके तहत ये तय किया गया कि हम में से हर पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का हर मेंबर अपने तौर पे हलफ लेगा कि वो SOPs के पे अमल दरामद करेगा, और वो आगे 10 और लोगों से यही हलफ लेगा कि वो भी SOPs पे अमल करेंगे, और वो 10 लोग फिर आगे 10 लोगों से लेंगे, और इस तरह ये वन टू मैनी मॉडल को फॉलो करते हुए कैंपेन एक जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस फैला देगी। तो ये क्या जरूरत पड़ी इसको करने के लिए? ये टाइगर फोर्स जो है ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, तो उसके साथ मिलके क्यों नहीं किया काम? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत तो ये थी कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी थी, और वो तो 10 लोगों को हर बंदे ने ऐड करना था कि 10 लोगों को आपने अवेयरनेस देनी थी। वो वैसे ही एक बंदे 10 ऐसे काफ़ी हो जाएंगे। आपका आइडिया बहुत बेहतरीन है, लेकिन अब अगर टाइगर फोर्स में अपने यूथ को रजिस्टर करके वहाँ पे करते तो? जी बिल्कुल, इसमें ये था कि टाइगर फोर्स एक बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट थी, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो इस ऐसे कैंपेन के जो मोमेंटम होता है उसको फेस कर सके। और टाइगर फोर्स को जब सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइगर फोर्स इट हैज़ बीन पॉलिटिसाइज्ड, लोगों ने उसको एक सियासी तंजीम के तौर पे देखा, ना कि एक समाजी सोशल वर्क के तौर पे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से और इस इंटरव्यू के थ्रू, इस मीडियम से हम उनको एक ओपन इनविटेशन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट सिंस 2016 काम कर रही है, और हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। वो हम उन्हें एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं कि हमारे साथ आए, हम मिलके काम करें। आपने लोगों की अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की और 10 लोगों को भी ऐड करने का, जो अपने मेंबर्स को कहा, तो रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस इसका सर, क्या आप अपनी काविश में कामयाब रहे अभी तक? फ्रैंकली स्पीकिंग हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। सिंस दैट डे तकरीबन हमें 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता हुआ होगा, हमारे पास 2500 प्लस वीडियोस आ चुकी हैं जो लोग ओथ ले रहे हैं। क्योंकि सर ये बात, इसमें बात समझने की ये है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोग अपने आप को बचाने के लिए और अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर मेरे सामने मेरा कोई किसी प्यारे को या आपके सामने आपके किसी अजीज को कोई तकलीफ पहुंच रही हो, हम ये बर्दाश्त करेंगे क्यों ये पहुंचे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसी तरह लोगों को बस ये पॉइंट समझाने की जरूरत है कि SOPs आपको नहीं सिर्फ अफेक्ट करेंगे, वो बाकी लोगों को भी करेंगे जो आपके प्यारे हैं, जो आपके अजीज हैं। बेसिकली इसका और ये था कि अहद तो एक सोर्स है कि हमने 10 लोगों से अहद लेना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये था कि हमने अवेयरनेस पहुंचानी लोगों तक। जी, तो ये तो हो गया ना यूथ का, जिनके पास वो क्या कहते हैं स्मार्टफोन्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए आपने ये कैंपेनिंग शुरू की, उन्होंने आपने बताया जितेदार लोगों को। लेकिन जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो जिनके पास टच मोबाइल नहीं है या कोई और रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए क्या हो सकता है इस कैंपेन के? पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट में जैसे ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी थी, पुलिस अनाउंस कर दी थी। कंट्री वाइड मेंबर्स के नेटवर्क के थ्रू हमने कंट्री वाइड कैंपेन्स की हैं, अवेयरनेस रेज की है, फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू स्कूल्स। तो बंद हो चुके थे, लेकिन हमने स्टूडेंट्स तक अप्रोच करने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमने फ्रंट लाइनर्स को अप्रोच किया, जिसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट का हेल्थ वर्कर्स थे, और इसी के साथ हमने वो वाले तबके को भी इसमें टच किया है जो कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुआ है और उनके पास कोई प्रॉपर सोर्स नहीं रह गया था जाके उनके पास अवेयरनेस जा सके, जो मतलब लॉकडाउन की वजह से बहुत पीछे चले गए थे। हमने उनको भी टच करके, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, हम उनको मतलब इन लिंक रह के उनके पास अवेयरनेस उनके तक पहुँचाई है। तो ये नहीं है कि ये कैंपेन बाद में लॉन्च हुई है, एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ हमने वर्किंग मार्च से ही स्टार्ट कर। जैसा कि हर काम को स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, तो इस कैंपेन को चलाने के जैसे मुल्क की इस वक्त हमारी कंट्री की जो है सूरत-ए-हाल भी ठीक नहीं है, मईशत भी ठीक नहीं है, कोरोना भी है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दरपेश हैं, वो भी ज़रा डिस्कस कीजिए। लेकिन आपको पता होगा हमारी सोसाइटी के अंदर एक बेसिक एलिमेंट है कि जो अवेयरनेस जो है ना उसके ऊपर अट्रैक्ट करना, क्योंकि जब एक मतलब डायरेक्ट इन लिंक होते हैं ना तो हमें उनको समझाना होता है कि भाई ये SOPs हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। इस वक्त आप देखें कि हॉस्पिटल्स के डोर के ऊपर उनको ज़बरदस्ती बताना पड़ रहा है भाई मास्क लगाएं। इस वक्त भी अवाम मास्क नहीं लगा रही, नहीं वो अवेयरनेस नहीं अभी तक है, जो लोगों को अभी तक आ जानी चाहिए। जी, यही मुश्किलात हैं कि हमारा मुश्किलात ये है कि हमें अवेयरनेस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, जो अभी हम काफ़ी लैक कर रहे हैं।
जो रिसेंटली आपको पता होगा कि जुलाई स्टार्ट के अंदर एक पीक पे चला गया था कोरोना, जो अब नज़र आ रहा है कि अवेयरनेस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो उसको टाइम लगेगा कंप्लीट खत्म होते हुए। अच्छा फवाद साहब, बीइंग ए यूथ, आप ये सेटिस्फाई हैं मौजूदा सूरत हाल से गवर्नमेंट की जो इसमें चल रहा है इस वक्त? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग इस गवर्नमेंट में यूथ के लिए कुछ स्पेशली वादों के अलावा कुछ किया नहीं गया। यूथ काउंसिल बनाई गई, उसमें सारे जो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया जिनका यूथ से कोई लेना देना नहीं था, जिनको यूथ के प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस नहीं थी। अभी जिसको बुरी तरह जो एक्सपोज हुई, जो पाकिस्तान की पूरी यूथ स्टूडेंट्स थे, यानी कि पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स जो बेस करती है वो यूथ पे करती है। और जब यूनिवर्सिटीज़ का इशू आया, फ़ी इशू आया, एजुकेशनल क्राइसिस आया पाकिस्तान में, उसमें जो यूथ काउंसिल थी वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई, जो इस गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी कि स्टूडेंट्स को सड़कों पे या प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अगर उस पॉइंट पे सही मानों में यूथ काउंसिल की जो लीडरशिप थी वो यूथ के हाथों में होती तो ये कभी ना होता। प्रॉपर चैनल से बात होती, बिल्कुल अनारकी नहीं फैलती, इतना फियास्को क्रिएट होता है ना। तो इसको एज अ यूथ, जो यूथ अपने तौर पे रोल अदा कर सकती है, उससे तो सेटिस्फेक्शन हो सकती है 70 to 80%। लेकिन तो यूथ का क्या रोल हो सकता है मौजूदा सूरत हाल को जरा बेहतर करने के लिए, ये भी गाइड करें जरा अपने यूथ को। बिल्कुल यूथ का ये रोल हो सकता है कि एक तो कोरोना से रिलेटेड अपनी अवेयरनेस को फैलाएं अपने फॉलोइंग सर्कल्स में। दूसरा, यूथ सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, यानी कि अपना यूथ गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। आपको पता है आजकल जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है वो हो रहा है सेल्फ बिजनेस की तरफ, कि हर कोई जॉब्स कुछ और नहीं कर रहा और अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। ये यूथ के पास एक बहुत अच्छी चीज़ होती है क्रिएटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है, उसके बाद जब माइंड जैसे जैसे ओल्ड हो जाता है ना, तब ये चली जाती है। अच्छा अहमद सर, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के क्या है, जरा डिस्कस कीजिए। जी, फ्यूचर प्लानिंग में आपकी ये जो बात इस वक्त अभी बहस चल रही थी, इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये देखें, बात आती है एहसास ज़िम्मेदारी की, कि यूथ के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी हो तो ना ही बात गवर्नमेंट के ऊपर जाएगी, ना ही हमारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आएगी, लेकिन अब बात होगी इन दोनों सेक्टर्स को इंटरलिंक करने की। तो जब ये दोनों सेक्टर इंटरलिंक हो जाएंगे, कदम ब कदम साथ मिलकर चलेंगे, तो ये जो एक गैप फिल हुआ है कि वो काम करेगा या वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा या प्राइवेट सेक्टर खुद अपॉर्चुनिटीज़ देगा, तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा। तो यही है कि हमने दोनों हर चीज़ को एक साथ लेके चलना है। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का भी यही विजन है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको शुरू करना है कि इन फ्यूचर विजन 225 हम सेल्फ रियलाइज हों। हमारी यूथ जो है दूसरों की तरफ ना देखे, हमारे मतलब इस वक्त देखें ना, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है, ठीक है। दुनिया के अंदर सब कुछ लॉकडाउन है इस वक्त, लेकिन अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अभी भी बूम कर रही है। तो हमने इसी चीज़ को फोकस करना है कि यूथ का साथ जिम्मेदारी हो कि लॉकडाउन है, सब कुछ क्लोज है, लेकिन अभी भी वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हंट कर सकते हैं, अपना जो टाइम है उसको बेटर प्रोडक्टिव वे के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों ये सब कुछ तभी होगा जब वो एहसास जिम्मेदारी होगा और वो अपॉर्चुनिटीज़ को कीमती जानते हुए उससे मुस्तफ़ीद होंगे। जी फवाद साहब, आखिर में यूथ के लिए कोई अहम प्रोग्राम अपने प्लेटफॉर्म से या अपने इंफरादी तौर पर? यूथ के लिए यही पैगाम है कि सेल्फ रिलाइड होने से पहले सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आए, अपने पोटेंशियल को खुद जाने। अच्छा आप दोनों मिलके वो जो आपकी अहद कैंपेन चल रही है, अहद ज़िंदगी का, उसका ज़रा एक वो हो जाए ताकि लोगों तक आपका एक दफ़ा फिर अवेयरनेस हो जाए। मैं बहैसियत पाकिस्तानी हर मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क की हिफाजत करने का और अपने मुल्क के लोगों के लिए हर मुश्किल में मावन का किरदार अदा करने का अहद करता हूँ। मैं अहद करता हूँ कि मैं कोरोना वायरस की तमाम मुहाफ़िज़ती तदाबीर अपनाऊँगा और कम अज़ कम 10 अफराद को इसके मतलब आगाही फराहम करूँगा, और ये मैं उनसे अहद लूँगा कि यह अहद ज़िंदगी का, यह अहद पाकिस्तान का। इस हदफ की अदायगी में हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।